रमज़ान का महीना 4-5 दिन में शुरू हो रहा है मेरे भाइयों। आइए हम इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली का महीना बनाएं। अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आने वाले रमज़ान में हम नमाज शुरू कर दें। रमज़ान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना। ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? रमज़ान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमज़ान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के टाइम। खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, रमज़ान का महीना हमें यह सबक देता है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को बदलना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी भी तरीके की गलत आदत में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी आदत को बदलना चाहता है तो रमज़ान का महीना सबक दे रहा है कि तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। बदलो अपने आप को, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाओ और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कह रहा है वो अक़ीमुन्नस्सलाह, और तो नमाज कायम करो, वह आतीन ज़का, और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। बीवी के पास जेवरात हैं, मसला आता है हमारे पास, मौलवी साहब मेरी बीवी जेवर लेके आई है मायके से, उस जेवर की ज़कात मुझे निकालनी है या बीवी को निकालनी? मसला आता है ना, सवाल आता है हमारे पास। तो मसला सुन लो, जेवर की मालिक अगर औरत है, जेवर औरत का है, तो कायदे से ज़कात तो औरत को देनी चाहिए। मगर चूंकि औरत की अलग से कोई आमदनी नहीं है, शौहर ही उसको कमा के ला के देता है, इसलिए अगर शौहर निकाल दे ज़कात तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर शौहर के पास इतना पैसा न हो कि वो उस जेवरात की ज़कात निकाले, तो औरत के लिए लाजिम है कि वो जेवर की ज़कात निकाले। और अगर उसके पास कैश रकम नहीं है तो उसी जेवर में से कुछ जेवर बेच करके निकाले। लेकिन अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उससे ज़्यादा की अगर उसके पास जेवरात हैं, सोना चांदी है, तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। अल्लाह ने औरतों का नाम लेकर के कहा वह आतीन ज़का, तुम्हें ज़कात अदा करना है। व अतीन अल्लाह व रसूलहू, और ऐ मुसलमान औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहो, रसूल की इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला ये हुक्म इसलिए दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको पाक और साफ करना चाहता है। हर तरीके की गंदगी से अल्लाह अपने नबी के घर को दूर करना चाहता है। आज हमारे और आपके घरों में बहुत गंदगी है मेरे भाई, बहुत गंदगी है, हालात कंट्रोल के बाहर हैं। आज किसकी लड़की रात में किससे बात कर रही है कोई गारंटी नहीं दे सकता। कौन सा ऐसा गांव है जहां ज़नाकारी के वाक़यात न हो रहे। बचा लो अपने बच्चों को मेरे भाइयों, बचा लो अपनी बच्चियों को। इस जहरीले माहौल में अपनी बच्चियों को बचपन से ही पर्दा सिखाओ, शर्म हया का सबक दो, अपनी बच्चियों को बताओ गलत क्या है और सही क्या है। और ये काम माँ करेगी, और माँ तब करेगी जब माँ खुद सही होगी। जब माँ खुद पर्दा करेगी तब बच्ची को पर्दा सिखाएगी। जब माँ खुद हया वाली होगी तब बच्ची को हया सिखाएगी। जो औरत खुद बेपर्दा रहती हो, बेहया रहती हो, वो बच्ची को क्या सबक देगी। आज पूरे हिंदुस्तान में खबरें आ रही हमारे पास, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके गैर मजहब में दाखिल हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के चंगुल में फंस रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, इस्लाम का सौदा कर रही हैं। और कौम बेचारी सोई पड़ी है, कौम सोई पड़ी है। हमें तो बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो शादियों में बेहतरीन खाना खाने से फुर्सत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कभी फुर्सत मिले तो इन मुद्दों पर भी गौर करने की जरूरत है।
मैं अक्सर अपनी हर तकरीर में कहता हूं कि आज हमारी औरतों को दीन की बातें जितनी पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही, औरतों को जितनी दीन की बातें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही हैं। आज आप देखिए, जुमा की नमाज आपके गांव में होती है, आज कितनी मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है जुमा के अंदर। आपके गांव में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? क्या साल का एक जलसा काफी है उनको दीन की बात बताने के लिए? मर्द हजरात तो फिर भी जलसे जुलूस में चले जाते हैं, औरतें दीन की बातें बहुत कम सुनती हैं। और आज कितनी औरतें हैं जिनको पता ही नहीं कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इस्लाम को कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर देती हैं। आज औरतों के अंदर इतनी जिहालत है, अल्लाह माफ करे। आज शिर्क हो रहा है। आपकी शेरशाबादी बिरादरी के अंदर मैंने देखा औरतें शिर्क कर रही हैं, तावीज पहना जा रहा है, कब्रों पे जाके सजदा किया जा रहा है, गले में तावीज पहना जा रहा है। आज ये तमाम काम हमारे घर की औरतें कर रही हैं और हम और आप सोए पड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर की औरतों को भी दीन की तालीम सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से हुक्म देते थे औरतों को ईदगाह जाने का। आपने बड़ी सख्ती से फरमाया कि औरतों को ईदगाह लेके जाओ, यहाँ तक कि अगर ये औरतें हैज़ की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तब भी उनको ईदगाह लेके जाओ। वो मुसल्ले से दूर रहेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, मगर इमाम की दुआ में शामिल रहेंगी। यहाँ तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से उधार ले ले, मगर वो ईदगाह में ज़रूर जाए, वो ईद और बकरीद की नमाज में शामिल हो। ये ताकीद की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको अपने बहन बेटियों की इस चीज़ पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज अफसोस की बात है, आज का मर्द भी बेगैरत बन गया है। घर में बेहयाई हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्द की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। याद रखो, जिस भाई की बहन बेपर्दा घूम रही है और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूम रही है और शौहर को मजा आता है, और जिस बाप की बेटी टाइट कपड़े पहन करके घूम रही है और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई, वो बाप, वो शौहर बेगैरत है, वो दयूस है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। वो कौन से 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैही, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, वह दयूस, बेगैरत मर्द, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ता। अल्लाह गैरत वाला है, नबी गैरत वाले हैं, सहाबा गैरत वाले हैं। अपने अंदर भी गैरत पैदा करो, शर्म व हया पैदा करो, और जब आपके अंदर गैरत होगी तब आप अपने घर की औरतों को भी गैरत वाला बनाएंगे। अपने घर के अंदर कोई बेपर्दगी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की औरतों, अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको दूर करना चाहता है। अब यहाँ पर जो आखिरी आयत है कुरान के 22वें पारे में, जो जहां अल्लाह ताला अपने नबी को की बीवियों को जो हुक्म दे रहा है, वहां पे आखिरी बात जो अल्लाह ने कही, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उसको तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसको दोहराया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रमज़ान का महीना आ रहा है, एक गुजारिश करना चाहता हूँ अपने नौजवानों से, हो सके और पॉसिबल है, मुमकिन है, आप 1 महीना फेसबुक को छोड़ दीजिए, 1 महीना टेलीग्राम को छोड़ दीजिए, 1 महीना इंस्टाग्राम को छोड़ दीजिए, और एक कदम और आगे बढ़ के कहूं, 1 महीना यूट्यूब को भी छोड़ दीजिए। आप कहेंगे मौलवी साहब यूट्यूब पर तो आपकी तकरीर सुनते हैं हम, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो अब्दुल गफ्फार साहब को देखते देखते कब कैटरीना कैफ आ जाती है पता भी नहीं चलता। बड़ा होशियार है यूट्यूब,
हम लोग बोलते ना हमारे मोबाइल पर बड़ी गंदी तस्वीरें आती हैं। वो गंदी तस्वीरें क्यों आती हैं? जो आप देखते हैं यूट्यूब वही दिखाता है। आपने एक वीडियो देखना शुरू किया, यूट्यूब बहुत होशियार है, वो समझ गया आपको क्या पसंद है। आप जो देखेंगे वही आपको दिखाएगा। एक महीना इबादत का महीना बना लो मेरे भाई। जब अल्लाह ने 12 महीनों में इस एक महीने को चुन लिया है कुरान को नाजिल करने के लिए, भाई अल्लाह अगर चाहता तो कुरान को शाबान में उतार देता, शव्वाल में उतार देता, मुहर्रम में उतार देता, मगर अल्लाह ने रमजान में उतारा। और नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान में कहा, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान को उतारा गया है। इस एक महीने को जब अल्लाह ने कुरान का महीना बनाया है तो हम और आप इस एक महीने में कुरान से जुड़ जाएं। मेरे भाइयों, तिलावत करो कुरान की। मेरी माँ और बहनों, तिलावत भी करो। 2 तरह की तिलावत। फार्मूला दे रहा हूं, रमजान 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है। फार्मूला दे रहा हूं, कोशिश करो इस रमजान में इस फार्मूले पर अमल करें। जब कुरान की तिलावत करो तो 2 तरह से तिलावत करो। एक तिलावत करो सिंपल तिलावत। तिलावत यानी पढ़ रहे हैं आप, अलिफ लाम मीम पढ़ लिया आपने, सयकुल पढ़ लिया, तिलकर रसूल पढ़ लिया, एक पारा 2 पारा जितना पढ़ सकते हैं आप तिलावत करें। एक तिलावत सिंपल करें, एक तिलावत आप करें तर्जमा के साथ। आसनुल बयान एक तफसीर है, आमतौर से मिल जाती है, आप उसका मुताला कर सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर आमतौर से मिल जाती है, उसका मुताला कर सकते हैं। कोई भी अच्छी सी मुस्तनद तफसीर ले लें आप, और तर्जमा और तफसीर के साथ जितना हो सके 1 पेज 2 पेज 5 पेज कुरान को समझ करके पढ़ना शुरू करें। इस रमज़ान में आप ये 2 तरीके की कुरान की तिलावत करें और मोबाइल से जहां तक हो सके दूर रहें। और रमज़ान का महीना सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं है। 14-15 घंटे आपके भूखे और प्यासे रहने से रमज़ान का हक अदा होने वाला नहीं है। रमज़ान को गुनाहों से बचने का महीना बनाइए। हमने ये भी देखा है, साहब दिन में रोज़ा रख रहे हैं, रात में बैठ करके फिल्में देखी जा रही हैं। मैं कर्नाटक में गया पिछले साल रमज़ान में, वहाँ एक नौजवान मेरे पास आया, बोला मौलवी साहब एक फ़िल्म है, उसमें अल्लाह के नबी के दौर की कहानी को दिखाया गया है, फ़िल्म का नाम है द मैसेज। तो बोला कि मौलवी साहब इस फिल्म को देखना कैसा है। मैंने कहा कि ये बताइए कि जो फिल्म आप बता रहे हैं द मैसेज, उसमें सहाबा की तस्वीर भी आई है? कहा कि हाँ, सारे सहाबा को तो उसमें नहीं दिखाया गया है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली का चेहरा ढांक के दिखाया गया है, मगर बहुत सारे सहाबा को उसमें फिल्माया भी गया है। जैसे हज़रत हमज़ा हैं, हज़रत बिलाल हैं, तो उनको दिखाया गया है उसमें। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि फिल्म की स्टोरी सही है, फिल्म में जितना कुछ बताया गया है सब बिल्कुल सही है, मगर आपने अगर उस फिल्म में हजरत बिलाल को देख लिया तो जब भी हजरत बिलाल का नाम आएगा तो आपको उसी फिल्म वाले बिलाल याद आएंगे। जब भी हजरत हमज़ा का नाम याद आएगा आपको लगेगा हमज़ा वही है जो मैंने द मैसेज फिल्म में देखा था। मैंने कहा यह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि सहाबा के ऊपर बनी हुई फिल्में हम देखें। सहाबा की सीरत को समझने के लिए हम ऑडियो सुन सकते हैं, तकरीरें सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन सहाबा के नाम पर जो फिल्में बनेगी वो मुनासिब नहीं है। तो रमज़ान के महीने में वहाँ कर्नाटक में लोगों ने बताया कि बड़े शौक़ से लोग देखते हैं और लोगों को ये लगता है कि साहब रमज़ान का महीना है तो ये वाली फिल्म देखना, इसमें बड़ा सवाब का काम है। तो ये कोई सवाब का काम नहीं है। कुछ दिनों तक अर्तगरल गाजी के नाम से एक मूवी आई थी, उसमें बड़ी बहादुरी के वाक़यात दिखाए जा रहे थे। हमारे बाज़ नौजवान बड़े शौक़ से उसको देख रहे थे कि साहब ये तो बड़ी बहादुरी की बातें हैं। फिल्म होती है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। इसलिए रमज़ान में इन तमाम फजूल चीज़ों से मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, हम अपने आप को बचाएं, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें और कोशिश करें कि ये जो रमज़ान 2023 का आने वाला है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बन जाए। हम में से बहुत सारे लोग पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ थे, इस साल नहीं हैं, इस साल नहीं हैं, किसी एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अभी बनारस में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं,
उनकी बहन की शादी थी। बहन की शादी थी, बनारस से 300 किलोमीटर दूर से बारात आई थी, लड़के वाले आए थे, निकाह हुआ। उसके बाद 300 किलोमीटर दूर जहां लड़का जहां का रहने वाला था वहां वलीमा था। हमारे दोस्त और उनकी फैमिली वलीमा में गई। उनका जवान मामू, जिसकी उम्र 20 से 25 साल रही होगी, उनका मामू और उनकी नानी, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हुआ। कार डिवाइडर से जाके बहुत बुरी तरीके से लड़ गई। नानी और मामू दोनों सख्त जख्मी हुए। हॉस्पिटल में तकरीबन 15 दिन तक एडमिट रहे। उसके बाद मामू का इंतकाल हो गया। 20-25 साल का जवान लड़का, अभी जिसका रिश्ता लगा था, शादी होने वाली थी, वो हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। आज शादी की खुशी के बाद पूरा खानदान रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ भी बड़ा खतरनाक हादसा हुआ था, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी। लेकिन हम बराबर सफ़र में रहते हैं, कभी बाई रोड सफ़र हो रहा है, कभी फ्लाइट से जा रहे हैं, कभी ट्रेन से जा रहे हैं। अब तो दिल डरता भी है, न जाने कब कौन सा हादसा हो जाए और ज़िंदगी का चराग गुल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। इसको अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुजारो। अगर गुनाहों की दुनिया में हम और आप रहे हैं तो अब से भी मौका है, हम अल्लाह से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, बाज आ जाएं। याद रखो, गुनाह की जो दुनिया है, गुनाह की जो ज़िंदगी है, वो हमें और आपको जलील करने वाली है। वो दुनिया में भी जलील करेगी, आखिरत में भी जलील करेगी। अपने आप को गुनाहों से बचाओ मेरे भाइयों। आने वाला रमज़ान का महीना हमें एक चांस दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि हम अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। नबी ने बद्दुआ की है उस इंसान के लिए, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की है और नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कहा है, जो रमज़ान का महीना पाले और अपनी बख्शिश न करवा सके। रमज़ान का वो बाबरकत महीना बस हम पर साया फगन होने वाला है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन उस माह मुबारक की हम सबको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस जलसे में हमारे जो भाई बहन आए हैं, अल्लाह सबकी नेकियों को कबूल फरमाए, सबके गुनाहों को दरगुजर फरमाए। जो हम में बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें। हम सबका खात्मा ईमान